जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसे लेकर दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन्हें लेकर हम आपके सामने हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि इसमें एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है या इसके अलावा क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम की डेट कब है, कब से लेके कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी बातों को हम इसमें जानने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, हम इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2023। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ जो ये रूल बुक जारी की गई है, इसमें डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब से लेके कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 22/7/2023 से लेकर 15/8/2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 22 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आप 15 अगस्त तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि लास्ट डेट कब है। तो भाई 15 अगस्त हमें देखने मिल ही गई। एग्ज़ाम डेट की यदि हम बात करें तो एग्ज़ाम डेट यहाँ पर अक्टूबर 2023 बताई जा रही है। हालांकि ये टेंटेटिव है, पर हाँ आप ये मान करके चलें कि अक्टूबर में तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा ही लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें फ़ीस कितनी क्या है अप्लाई करने के लिए। तो आप जैसा एसएससी का ट्रेंड है, एसएससी सामान्य तौर पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ और एससी एसटी और ऑल कैटेगरी महिलाएं या एक्स सर्विसमैन इन सभी के लिए 0 रुपये फ़ीस चार्ज करता है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि भाई फ़ीस वैसी ही है जैसे पहले रही है। फिर हम बात करते हैं जो वैकेंसीज़ हैं, यदि उनकी बात की जाए तो 1867 तो 1876 वैकेंसी हमें यहाँ पर देखने मिलती है। और इन वैकेंसी को यदि हम डिटेल में देखें तो आप पाएंगे यहाँ सब इंस्पेक्टर, ठीक है, दिल्ली पुलिस की यदि हम बात करें तो यहाँ आपके सामने चार्ट है कि कौन कौन से कितनी पोस्टें हैं किस किस कैटेगरी में। इसके बाद यदि हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफएस यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो इसमें यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी दोस्तों यहीं पर है, आपके 1714 पद हैं। ठीक है, कुल 1876 पोस्टों में से 1714 पद इन्हीं के हैं। फिर इसके बाद आगे यदि हम बात करते हैं कि अब आपका एज का रिलैक्सेशन क्या है, ठीक है, एज कितनी क्या है। तो एज के विषय में आपको यहाँ पर बता दें कि 20 साल मिनिमम उम्र होनी चाहिए और 25 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, ये एक सामान्य कैटेगरी के लिए है। फिर एज रिलैक्सेशन की यदि हम बात करते हैं तो आप पाएंगे कि एससी एसटी में 5 वर्ष, ओबीसी में 3 वर्ष, एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों 3 साल का अतिरिक्त जब से वो आए हुए होते तब से जो गणना होती है, यानी कि जैसे इनका पहले का ट्रेंड है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों वो ये कि विडोज, ठीक है, डिवोर्स्ड वुमेन और इन सभी के लिए जो है अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल से कम उम्र के हैं यदि ये, तो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे हम बात करते हैं क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन का जो चार्ट है वो आपके सामने है जैसा कि रूल बुक में दिया गया है। हालांकि यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु बता दें, दिल्ली एसआई के लिए मुख्य तौर पर बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ ड्राइविंग लाइसेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और ये आपका जो क्वालिफिकेशन है ये कब तक पूरा हो जाए, तो 15/8/2023 की तिथि तक। और यदि हम बात करें अन्य पोस्टों के लिए तो आप वहाँ पर पाएंगे अदर पोस्टेज में कि भाई सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए बस, उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की कोई भी डिमांड नहीं है। पर दिल्ली एसआई के लिए आपका वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि जो ज़्यादातर पोस्टें हैं वो तो वैसे ही हम पाएंगे कि सीएपीएफ में है, यानी कि जो भी ज़्यादा पोस्टें हैं वहाँ पर यदि हम बात करें तो ना ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ना कुछ। फिर आगे हम बात करते हैं कि भाई इसका एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होने वाला है। पहले क्या होगा, फिजिकल होगा, पेपर 1 पेपर 2। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी पीईटी और फिर उसके बाद पेपर 2। फिर उसके बाद आप पाएंगे कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये सारी स्टेजेस हैं और इसी स्टेज पे एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। सबसे पहले बात की जाए पेपर 1 की, तो पेपर 1 का आपके सामने चार्ट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50-50 हैं और यदि हम बात करें मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 50-50 है। टाइम की बात करें तो 2 आवर्स का टाइम है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिर इसके बाद हम बात करते हैं जीके एंड जीए, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इसके बाद इंग्लिश आपकी देखने यहाँ पर मिल रही है। फिर आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो अब आपका इसके बाद पीएसटी वगैरह होगा, पीईटी वगैरह होगा और उसके बाद आपका यदि सिलेक्शन होता है, आगे आपका चयन होता है तो आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहेगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 और मार्क्स भी यहाँ पर 200 और जो टाइम है वो आपका 2 आवर्स। आगे बात की जाए क्या इसमें माइनस मार्किंग है, तो हाँ इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। आप नीचे लाइन देख सकते हैं 1/3 की यहाँ पर माइनस मार्किंग रहने वाली है। आगे बात की जाए दोस्तों और इसमें क्या अतिरिक्त है, तो यहाँ आप पाएंगे कि इसमें आपको लाभ मिलेगा एनसीसी कैंडिडेट्स को। एनसीसी ए सर्टिफिकेट 4 मार्क्स का बेनिफिट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट 6 मार्क्स और एनसीसी सी सर्टिफिकेट 10 मार्क्स। इसी रूल बुक में अगला जो चार्ट है वो आपका यहाँ देखने मिल रहा है कि आपका क्या क्या कितनी लंबाई वगैरह होनी चाहिए। तो हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 और यदि आप पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग कर रहे हैं तो 165। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग एसटी, ठीक है, अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं तो 162.5 ये मेल के लिए था। फीमेल के लिए हम बात करें तो 157, यदि आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं तो 155 और यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 150
54। ठीक ऐसे यदि हम बात करें चेस्ट की, तो मेल्स जितने हैं इनका 80 नॉर्मल में होना चाहिए और 85 आपका 85 जो है वो उसको एक्सटेंड करने के बाद, फुल आने के बाद। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं फिजिकल के बारे में। तो आप पाएंगे यहाँ पर फॉर मेल कैंडिडेट 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड। नेक्स्ट है 1.6 किलोमीटर की आपकी दौड़ जो कि 6.5 मिनट का समय होगा। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 1.2 मीटर, इसमें भी आपका 3 चांस मिलेंगे। और शॉर्ट पुट आपका 4.5 मीटर आपको फेंकना है और इसमें भी आपके पास में 3 चांस होंगे। फीमेल की यदि हम बात करते हैं तो 100 मीटर की रेस 18 सेकंड का समय, 800 मीटर की रेस 4 मिनट का समय, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर और हाई जंप 0.9 मीटर। 3 चांस इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो कंप्लीट होते हैं। चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।